नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी भरतपुर की, जहां जिला पेंशनर समिति ने एडीएम घनश्याम शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां गोपीनाथ मार्ग में बिना नगर निगम की परमिशन से धड़ल्ले से अवैध बेसमेंट का निर्माण चल रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। हलैना के कस्बा उज्जैन की धरा में जन्मी समाज सेविका शांति देवी अग्रवाल ने अपने 100वें जन्मदिन का अनुभव निधि आश्रम उजरई में साधारण परंतु धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया। इस अवसर पर गाय पूजन, तुलसी पौधा वितरण, भजन संध्या, पौधारोपण, वरिष्ठ नागरिक सम्मान, वस्त्रदान और महाप्रसादी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए। जलदाय विभाग के पूर्व एक्सीएन सुरेश बंसल के मुख्य आतिथ्य में ये आयोजन गोविंद प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। वक्ताओं ने शांति देवी को समाज सेविका, देशभक्त और आमजन के मददगार बताया। जन्मदिन पर देश विदेश के समाज, उद्योग, राजनीति और शिक्षा क्षेत्रों की कई हस्तियों ने बधाइयां भेजी। हमारी माँ यानी कि पूरे जग से अनोखी है। आज उनके 100 साल पूरे हो गए हैं और 100 साल पूरे होने पर आज हम लोग अनुभव निधि आश्रम में, जो कि यहाँ वृद्ध भी रहते हैं, बच्चियाँ भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, यहाँ हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी माँ उज्जैन की थी, जो कि राजस्थान में है। हमको ऐसी माँ का मिलना बड़ी दुर्लभ बात है। हम लोग 7 भाई बहन हैं और वो भी 7 भाई बहन हैं, क्योंकि उनके 3 बहनें 4 भाई हैं, 7 भाई बहन हैं। देखिए कैसा संयोग है। उनका भी परिवार आज पूरा यहाँ पर आएगा। वो राजस्थान, हमारा यूपी, हम लोग हसेला के रहने वाले थे, क्योंकि उनकी जब शादी हुई थी वो हसेला में ही ब्याह होकर के आई थी। फिर हम लोग अजमेर आ गए, अजमेर से फिर हम लोग आगरा आ गए और आगरा से भी कोई पूना है, बम्बई है, मलेशिया है, बहुत दूर दूर तक फैले हुआ मेरा 150 पौने 200 लोगों का परिवार आज सब एक जगह एक छत के नीचे जब एकत्रित हो रहा है। हम लोगों को कितनी खुशी हो रही है और हमारी माँ ने कितनी मेहनत की है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिससे कि हम लोग भी इतनी सतायु पाएँ, इतने ऊपर जाएं, जिससे कि उनसे प्रेरणा मिले कि हमारी ऐसी माँ, हम इनका ऋण 7 जन्म में भी नहीं चुका सकते हैं। जय मेरी माता जी। हम लोगों ने आज अपनी माता श्री का 99 वर्ष पूरे होने पर 100वें जन्मदिन में प्रवेश कराया है। ये माँ हमारी उज्जैन से इतने संस्कार और इतने अच्छे हमारे लिए इसने उपहार लाई कि हम उनको अभी तक खर्च नहीं कर पाए। माँ के दिए हुए संस्कारों से हम माँ की सेवा में लगे रहे और हमारे मावागण वो हमारे आदर्श रहे। उन्होंने अपनी माँ यानी हमारी नानी का बहुत ख्याल रखा और बड़ी अच्छी सेवा की। हमारे खेमचंद मामा, सुरेश मामा, डॉक्टर मोहन मामा हमारे आदर्श हैं। इनसे ही हमने सीखा है कि माँ की सेवा कैसे की जाती है। और यहाँ पर इस अवसर पर हमने गाय दान कराई माँ के हाथ से, जैसे कि माँ का परलोक भी सुधरे। और माँ हमारी जो भी बच्चियाँ हैं या 40 कथावाचक बन रही हैं, उन सब के लिए वस्त्र लाई हैं। उनके हाथ से वस्त्र वितरण हुआ। और यहाँ जो नर नारी रह रहे हैं, नारायण और नारायणी के रूप में वृद्ध रहते हैं। ये अनुभव निधि आश्रम है, आगरा में स्थित है। जिसके भी बच्चे विदेश चले गए हों, जिसके बच्चे शहर में रहते हों और उन लोगों को ये लगता हो कि अगर हम अकेले हैं और उनको अकेलापन दूर करना हो, तो वो लोग हमारे पास यहाँ पर अपने माता पिता को स्थापित कर दें। हम उनकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। और इस आश्रम पर सबकी निःशुल्क सेवा होती है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी वृद्ध माता पिता को भेज सकते हैं और उनकी सेवा का दायित्व हमें सौंप सकते हैं। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगता है। ऐसा आश्रम है और ये भी हमारी माँ की प्रेरणा से ही बना है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर में जिला पेंशनर समिति ने एडीएम डॉक्टर घनश्याम शर्मा को ज्ञापन सौंपकर 8वें वेतनमान संबंधी नए आदेशों का विरोध किया। समिति ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेंशनर्स को 2 भागों में बांटते हुए पूर्व पेंशनर्स को वेतनमान का लाभ वंचित कर दिया है, जिसे वे काला कानून मानते हैं। पेंशनर्स ने सभी को समान वेतन लाभ देने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। ये सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च और 27 मार्च को संसद के दोनों सदनों में
एक पेंशनरों के संबंधित वित्त विधेयक पास किया है और उस वित्त विधेयक का मंतव्य यह है कि 8वें वेतनमान का लाभ वर्तमान पेंशनरों को नहीं दिया जाएगा। उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के पेंशनरों में आग लगी हुई है और विभिन्न 9 अप्रैल को भी हमने सूचनाएं दी, कलेक्टरों के माध्यम से सबको दी हैं। और बेंगलुरु में अभी हमारी 29 तारीख को मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में यह तय किया गया था कि अगर सरकार ने नहीं सुना, मोदी जी अगर नहीं माने, तो पूरे हिंदुस्तान में पेंशनर आंदोलन करेगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। हमारी मांग यह है कि 8वें वेतन आयोग के लाभ से पेंशनर को वंचित नहीं किया जाए। जैसे अब तक चलते आए उसी तरह से लाभ मिलते रहे। इसी संदर्भ में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है कलेक्टर माध्यम से। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जयपुर के पुरोहित जी का बाग गोपीनाथ मार्ग पर बिना नगर निगम की अनुमति के अवैध बेसमेंट और निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। सूत्रों के अनुसार ये सब नगर निगम की मिली भगत से हो रहा है। जब किशनपोल जोन से जानकारी ली गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई। सवाल उठता है कि जानकारी होने के बावजूद निगम कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा। क्या इसमें उच्च अधिकारियों की संलिप्तता है? अब देखना होगा कि महापौर कुसुम यादव इस अवैध निर्माण पर क्या कार्यवाही करती हैं। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद शकील कुरैशी की रिपोर्ट। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में करंट लगने से रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत पर जोधपुर सहित पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश है। इसे प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा मानते हुए विप्र फाउंडेशन के नेतृत्व में जोधपुर में आक्रोश सभा आयोजित की गई और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वक्ताओं ने घटना को दुखद और अस्वीकार्य बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व मुआवजा देने की मांग की। यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। आरएनटी कॉलेज जो उदयपुर है उसमें रवि शर्मा जो हमारे समाज का होनहार बालक रेजिडेंट डॉक्टर था, वो पानी लेते वक्त वाटर कूलर में पानी लेते वक्त करंट आने से वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं है क्योंकि सिर्फ मिलीभगती है सारे डॉक्टर से। तो हमारी ये मांग है कि उनके परिवार को 2 करोड़ का हर्जाना दिया जाए, उसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और जो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। हमने राज्य सरकार से स्पष्ट मांग की है कि यदि शीघ्र इन शर्तों का पालना नहीं की गई और मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे राजस्थान के ब्राह्मण इकट्ठे होकर उदयपुर में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो सारी जो भी अव्यवस्था होगी उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में युवा कांग्रेस ने देहात जिलाध्यक्ष पुखराज दिवराया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट बिजली मीटर बंद करने की मांग की। दिवराया ने बताया कि निजी कंपनियों द्वारा जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिससे आमजन खासकर किसान और गरीब वर्ग परेशान है। रिचार्ज खत्म होने पर बिजली देर से आने, सब्सिडी बंद होने और मीटर महंगे होने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस जोधपुर की ओर से जिला कलेक्टर के मार्फत महामहिम राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें युवा कांग्रेस ने मांग की है कि जो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जो निजी कंपनियों द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उन स्मार्ट मीटर जो पहले पूर्व में मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, सब जगह इसका विरोध हो रहा है। क्योंकि जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद में ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे जो प्रीपेड रिचार्ज है उस रिचार्ज करवाने पे ही वहाँ पे बिजली उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन मैं उनको बता दूं, कई ऐसे गरीब तबके के परिवार है जो आज तक फोन भी नहीं चला पाते, वो स्मार्ट मीटर के लिए रिचार्ज कहाँ से करवाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, रिचार्ज करवाने के बाद भी वहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर पहले लगे हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ उनकी शिकायत है कि स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कराने के बाद लगभग दूसरे दिन बिजली आती है। तो दूसरे दिन बिजली आएगी, 24 घंटों में कैसे घर परिवार इस मौसम में रहेगा, वो भी एक बड़ा सोचने का विषय है। उसके अलावा किसानों के लिए, तो किसान जब भी खेती करते हैं, किसानों की जब फसल आती है तो 3-4 महीने की उनको छूट रहती है, 3-4 महीने बाद बिजली का बिल जमा करा पाते हैं। लेकिन इस रिचार्ज या प्रीपेड रिचार्ज करवाने के बाद जो स्मार्ट मीटर की वैधता के अनुसार अगर बंद हो जाए तो किसान अपना धान बेचेगा या धान बेचने से पहले वो लोन राशि या उधार लेके इस बिजली चलाने का कार्य करेगा। अगर बिजली नहीं चला पाएगा तो खेती भी नहीं कर पाएगा। ये कई ऐसी विकट समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हमने आज जिला कलेक्टर के मार्फत ये ज्ञापन सौंपा है और युवा कांग्रेस इसको लेकर लगातार प्रदर्शन करेगी और हम 2 दिन बाद में इसको लेकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। अगर
जो भी राज्य सरकार इस पे नहीं चेतती है तो युवा कांग्रेस जिला कलेक्टर कार्यालय पे भी उग्र प्रदर्शन करने का कार्य करेगा। और जब तक ये स्मार्ट मीटर बंद नहीं हो जाता है, युवा कांग्रेस इस लड़ाई को जयपुर से लेकर दिल्ली या चाहे जोधपुर, जहां भी जिस मुख्यालय पे हमें आदेश मिलेगा उस मुख्यालय को घेरने का कार्य युवा कांग्रेस करेगा। मैं पुखराज दिवराय, युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। एकल नारी शक्ति संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पखवाड़े 15 जून से 23 जून के तहत राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर गरीब एकल महिलाओं की समस्याएं और मांगे रखी। संगठन के प्रमुख नीमा आर्य ने बताया कि राजस्थान में लाखों विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाएं हैं, जिनमें से कई बेहद गरीब हैं। मांगों में अंत्योदय योजना में शामिल करना, आवास योजना में प्राथमिकता, पेंशन 3000 करना, गैस पर सब्सिडी, नियमित भुगतान, रजिस्ट्रेशन, किसान क्रेडिट कार्ड और मनरेगा में 100 दिन का कार्य शामिल है। संगठन ने इन मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की अपील की है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।